ओम शांति। वर्तमान समय सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान पिता परमात्मा नई दुनिया बनाने के लिए इस कलयुगी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने का प्रयास हर आत्मा ने किया। इसमें सब आत्माओं ने अपना पूरा जोर लगाया। विद्वानों ने, आचार्यों ने, साइंटिस्टों ने, विधि वेताओं ने, सोशल वर्कर, समाज सेवी संस्थाओं ने संसार को ऊंचा उठाने की, चरित्रवान बनाने की बहुत कोशिश की। महात्मा गांधी बापू जी का स्वप्न था कि ये भारत राम राज्य होगा, जहाँ हर नर नारी सुख शांति खुशी की जीवन व्यतीत करेंगे, जिसमें कहा गया है दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी मनोकामना हर व्यक्ति के हृदय में थी और अभी भी है। भले साइंटिस्ट हर प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि रिमोट से ही हर चीज़ कंट्रोल होती है। यहाँ बैठे अमेरिका का दृश्य देख सकते हैं। आसमान में क्या हो रहा है, धरती के नीचे क्या हो रहा है, सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी मनुष्य दिन प्रतिदिन चरित्रहीन, दुखी, अशांत और चिंताओं से भरपूर है। उतने ही रोग बढ़ चुके हैं, चाहे हॉस्पिटल खुल गई हैं, नर्सिंग होम खुल गए हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हो गए हैं, लेकिन ऐसे फैटल बीमारियां भी हो गई हैं जो पहले कभी सुनी भी नहीं थी। सारी सृष्टि तमो प्रधान हो गई है, पांचों तत्व भी तमो प्रधान है, कोई सार ही नहीं रहा है। तो बाप ऐसी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के इसको नया बनाने के लिए हम आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को ही पहले आत्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा के उत्थान होने से अपने आप ही हमारे जीवन में उत्थान हो जाता है। धर्म की जय कहा जाता है। आज सर्व आत्माएं अधर्म पर चल पड़ी हैं। पांचों विकारों के इतने विष में समा गई हैं कि अपनी सारी की सारी शक्तियां खो बैठे हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं और चारों ओर विकारों के कारण आग लगी हुई है। अशांति ही अशांति है। मनुष्य की जीवन में सुख और शांति रही नहीं है। चाहे बाहरी रूप से उन्नति की है, लेकिन आंतरिक रूप से सुख समाप्त हो गया है। परिवारों में दरारें आ गई हैं, चारों ओर स्वार्थ है, भय की जीवन है। तो ऐसे समय पर हमारा प्यारा प्यारा पिता, जो जिसका गायन है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, वही इस बिगड़े हुए संसार को नया बनाने के लिए हम सभी आत्माओं को आत्मिक शक्ति देते हैं। हमको आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। रोज आकर के हम बच्चों को शिक्षा देते, हमें दुआएं देते, आशीर्वाद देते और सहज मार्ग बताया कि बच्चे अपने आप को पहचानो।
बाप को पहचानो, तो मेरे साथ नाता जोड़ने से तुम आत्माएं फिर शक्तिशाली बन जाओगे। तो जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसको डायनेमो से जोड़ते हैं तो रिचार्ज हो जाती है। ऐसे ही शिव बाबा जो डायनेमो है, हम सभी आत्मा रूपी बैटरियों को फुल चार्ज कर देते हैं, अर्थात कलयुग से सतयुगी दुनिया के लिए लायक बना देते हैं। तो कहते भी हैं, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. तो बाप आकर के हमारा चरित्र महान से महान, नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो वहाँ पर दो ताज है, पवित्रता का भी ताज है, रतन जड़ित ताज है। लेकिन आज तो हम मोहताज हो चुके हैं। तो बाप फिर से आकर के हमको सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके फिर से महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। और हमारे जो पिछले किए हुए पाप कर्म के जो संस्कार हैं, उनको भी भस्म करा रहे हैं बाबा की याद द्वारा, जिसको योग बल कहते हैं। योग अग्नि से ही हमारे सारे पाप कर्म भस्म होते हैं और हम सोने के समान प्योर सोना बन जाते हैं। सारी सोने की जैसे मिलावट अग्नि में डालने से भस्म हो जाती है, ऐसे ही हम बाप के प्यार की अग्नि में, लगन की अग्नि में जितना हम रहते हैं, उतना हमारे विकारी संस्कार, अवगुण सब भस्म हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, घर ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान रहो। इसलिए देवताओं को कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख, कमल चरण, कमल के साथ ही भेंट की गई है। तो लक्ष्मी को भी कमल फूल के ऊपर ही खड़ा हुआ दिखाते हैं। अब देखा जाए, फूल के ऊपर इतना व्यक्ति कैसे खड़ा होगा। लेकिन इस संसार सागर जो कीचड़ की तरह है, दलदल बन गया है, इसमें हम आत्माएं ज्ञान और योग की शक्ति द्वारा अपने जीवन को कमल फूल समान बनाती हैं, बना रही हैं। हमारे जीवन के अंदर अपरंपार खुशियाँ जैसे बाप ने फिर से उजागर कर दी हैं। यही ज्ञान और योग का बल है, जिससे आत्मा फिर से विकारी से निर्विकारी, तमो प्रधान से सतो प्रधान, गुणहीन से गुणवान बन जाती है। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। वही युग परिवर्तक है, वही मुक्तेश्वर, वही पाप कटेश्वर, वही सदगति दाता, वही कल्याणकारी है। और वो मेरा प्यारा प्यारा, अति प्यारा मेरा पिता है। तो जिसको हम कहते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। पिता बच्चे को पढ़ा करके, पालना करके, पढ़ा करके उसे लायक बनाता है। तो शिव बाबा भी पिता बन करके हमारी पालना करते हैं। फिर हमें टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं। सतगुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं। शिक्षक, पिता और सतगुरु, ये तीन संबंध ही संसार के अंदर मुख्य गाए जाते हैं। तो वैसे तो पिता परमात्मा हमारे सर्व संबंधों का रस हमें देते हैं। तो अब यही जीवन हमारी हीरे तुल्य है। बाकी जीवन तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम गिरते ही आए, वो जीवन कौड़ी तुल्य बनती गई। अब हीरे तुल्य बाप हमें बना रहे हैं। तो जो बाप की छत्र छाया में आते हैं, वही वरदानों से झोली भरते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे पाने का समय अभी है, क्योंकि मैं कल्प में सारे सृष्टि चक्र में एक ही बार आता हूँ। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो ऐसा मीठा प्यारा हमारा
अति नैनों का नूरे रत्न नूरे नूर हमें मिला है, उसका अभी ही हम लाभ उठाएं। यही समय है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।